जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों, अगर आप सभी ने ठान लिया है कि इस बार हमें अच्छे नंबरों से यूपी बोर्ड की परीक्षा पास करनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखना, वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तब तुम मुस्कुरा के कहना हर रोज हारा हूं बस एक दिन जीतने के लिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जो भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी प्रश्न थे, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर हम लेकर आए हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, और ऐसे प्रश्न 2024 के पेपर में देखने को मिले थे। 2025 के पेपर में भी यहाँ से 6 से 8 नंबर, 6 से 8 नंबर तो कंफर्म मान के चलिए कि हमेशा हर साल आते हैं। और इस साल भी आप बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे 2026 में जब आपका होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपका 6 मिनिमम 6 नंबर, 6 7 8 नंबर तो कंफर्म आने की संभावना है। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, और इसके बाद जैसे ही ये बहुविकल्पी 4-5 प्रश्न खत्म हो जाएंगे, इसके बाद लॉन्ग वाले जो 6 नंबर के प्रश्न हैं उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न ये है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों, सवाल ये 1 नंबर का भले है, लेकिन इसको लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आयतन दिया है तो घनाभ का आयतन V बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। बच्चों याद रखना, घनाभ का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो a क्यूब की वैल्यू अगर 8 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का घनमूल। 8 का घनमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई, घन की भुजा 2 सेंटीमीटर। और एक घन है, उसके बगल में एक घन रख के इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया है। याद रखना बच्चों, जैसे एक घन ये है, एक घन इस तरीके से है, ठीक है, इसके बगल में एक घन ऐसे रख के इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, मान लो ऐसे ही था तो इसको जोड़ दिया गया। ऐसे समझो कि एक घन ये है आपका, इस तरीके से ये एक घन है, और इसके बगल में भी एक घन है। ठीक है, इस तरीके से इन घनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो जब दो घनों को आपस में जोड़ देंगे तो पहले की भुजा a थी, दूसरे की भी भुजा a है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी a प्लस a, सॉरी 2a है ना, ये 2 है ना, 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4। 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4। लंबाई 4 हो जाएगी, और चौड़ाई वही 2 रहेगी, ऊंचाई भी 2 रहेगी। ठीक है बच्चों, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई जैसे ही जोड़ेंगे दो घनों को, उसकी लंबाई दोगुनी हो जाएगी। तो पहले की लंबाई यहाँ पर, भुजा की लंबाई देखिए, घनों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो मैंने भुजा निकाल लिया 2, तो 2 2 2, लंबाई चौड़ाई दोनों तीनों जो है 2 2 है, उसको जोड़ेंगे तो नीचे वाली लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई उतनी रहेगी। ठीक है, तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बच्चों, 2 का गुणा करेंगे, लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी 2, चौड़ाई कितनी 2, ऊंचाई कितनी 2, ऊंचाई कितनी 2, लंबाई कितनी 4। तो अगर हम देखेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 8 16 4 20, 20 दूनी 40, 40 आएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर सी, कनाडा इज द राइट आंसर। ठीक, दूसरा प्रश्न, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों 3 पाई गुणे आर, आर की वैल्यू क्या होगी, अगर उसका व्यास 1/2 है, मतलब डी की वैल्यू है 1/2, यहां नहीं दिख रहा होगा, डी की वैल्यू, इसको मिटा देते हैं, डी की वैल्यू है 1/2, तो आर क्या हो जाएगा, इसी का आधा करोगे, 1/2 करोगे तो हो जाएगा 1/2 दूनी 4। ठीक, तो 1/4 का ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर लिखा है, तो हो जाएगा 3 पाई 4 चौके 16, 3 पाई/16। ऑप्शन नंबर 3 पाई/16 किसमें है, ये है 3/16 पाई, यही वाला ऑप्शन है। यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन क्या होगा, व्यास डी है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए व्यास डी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा d/2, तो d/2 का क्या हो जाएगा ये क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये 4, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4 पाई/2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 तिरिक क्या हो जाएगा 24, 24 डी क्यूब, तो 4 से 24 काट देंगे, पाई/6 डी क्यूब। ऑप्शन नंबर डी। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बच्चों ये सूत्र है, फार्मूला है, इसका सीधा सीधा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, ठीक है, तो पाइप है इस तरीके से, पाइप है, इसकी लंबाई दिया है, कितना है लंबाई 20 सेंटीमीटर, और इसमें क्या दिया है, और इसकी व्यास दिया है, इस पाइप की मोटाई दी है, तो मोटाई से कोई मतलब नहीं, त्रिज्या निकाल लो, व्यास की आधी त्रिज्या, तो 4/2 कर दो तो इसका त्रिज्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है, आयतन। तो ये पाइप है, ये कैसा है, बेलन का आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पाई, आर स्क्वायर की 2 का वर्ग कर दो, गुणे एच की वैल्यू 20, तो 2 दूनी 4, 20 चौके 80 पाई, 80 पाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम 6 नंबर वाले कुछ प्रश्न करते हैं। बच्चों जाना मत, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका एग्जाम होगा देख लेना, ऐसे सवाल जरूर बनेंगे। चलिए, तो इस तरीके से सवाल 2025-24 में आए हुए सवाल हैं, 23 में भी आते हैं इस तरीके से सवाल, और 26 में भी इस तरीके से सवाल बनने की पूरी संभावना है। आइए देर ना करते हुए, ये 6 नंबर का सवाल है और इसको देखते हैं कि किस प्रकार इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए बनाया जाए। तो प्रश्न ये है, प्रश्न ये आया हुआ है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों याद है ना, इस बार बोर्ड परीक्षा में फोड़ के आना है। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और इस बार भाले को सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले बनाइए एक बेलन। इस तरीके से हमने एक बेलन बना लिया। ठीक है बच्चों, बेलन, बेलन बन गया। ये इसके दोनों ओर अर्धगोलाकार है। ठीक है, इसके दोनों ओर अर्धगोला इस तरीके से है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई मतलब टोटल हाइट इसकी कितनी है, 19 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखते हैं ठोस की कुल ऊंचाई, ठोस की कुल ऊंचाई, इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं। कितना दिया है, टोटल हाइट 19 सेंटीमीटर, त्रिज्या, किसका त्रिज्या दिया है, ठोस का, आर की वैल्यू दिया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
हम बेलन की ऊंचाई तुरंत निकाल लेते हैं, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की हाइट कैसे निकालेंगे, स्मॉल एच। देखिए टोटल जो है यहां से यहां तक कितना है 19, तो टोटल में से देखिए आधा इधर कम कर दीजिए आधा इधर। देखिए ये त्रिज्या दिया है तो जितना ये है 3.5 वही ये भी होगा। 3.5 इधर कम हो गया, 3.5 इधर कम हो गया। तो क्या करेंगे 3.5 में 3.5 दो बार कम होगा। टोटल हाइट में से 2 गुणे 3.5 कम कर दो। तो क्या करेंगे 19 में से 7 कम कर दो, कितना आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई आ गई। हमें ठोस का आयतन निकालना है। ठोस मतलब ये जो पूरा ठोस है यहां से लेके यहां तक वही ठोस है। ठोस का आयतन, तो ठोस में कौन कौन है भैया, तो एक है बेलन, तो बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन प्लस देखिए अर्धगोला है लेकिन एक नहीं है, एक नीचे है और एक ऊपर है, तो 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है बच्चों। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या है, तो बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अर्धगोले का क्या होता है, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों। पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी है, स्क्वायर भी है। अच्छा ये क्यूब है, पाई आर क्यूब होता है। तो यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ एच बचेगा प्लस 4/3 और यहाँ पे आर बचेगा। ठीक है बच्चों। तो पाई आर स्क्वायर, ये तो मान रख दो, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर का वैल्यू 3.5, इसका स्क्वायर है, एच की वैल्यू 12 प्लस 4/3, आर की वैल्यू 3.5। ठीक। तो ये काम करते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं 3.5 को 2 बार गुणा करके, गुणे 3.5 कोष्टक में 12। अच्छा इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, कुल मिला के 14/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम देख लें, चेक कर लें फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। हाँ अभी तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 3.5 से काट दीजिए 7 2 बार में, 2 से काट दीजिए 22 को 11 बार में। 11 का गुणा 3.5 में करेंगे तो 11 पचे 55 की 5 हासिल 5, 11 तिया 33, 33 में जब 5 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगी बच्चों। 38.5 कोष्टक में 12 तिया 36 14 50/3। अब करेंगे इधर हल, तो वैल्यूम निकाल रहे हैं, याद रखना बी से दिखा रहे हैं। तो 38.5 गुणे 50/3, 3 से इसको काट देते हैं, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 8 25, 25 और हो जाएगा कितना 3 8 24, इतना ही छोड़ दो। अब 5 का गुणा करो तो 5 8 40 की 0, 5 दूनी 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1 और 5 1 के 5, 5 1 6। ठीक है। 5 8 40 की 0, 5 दूनी 10, 10 4 14 4 हासिल 1, 5 1 के 5 1 6, 1 0 बढ़ा लो, दशमलव यहाँ लगेगा, कितना आया 640। ये लगभग में आएगा बच्चों, कितना लगभग में। सॉरी बच्चों किसी का फोन आ गया था इसी फोन पे। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहां से इतना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। फिर से आप देख लीजिए, 3 से काटे 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा 25, 3 8 24, 24 1 25, इसको पूरा कर देते हैं। अच्छा 24 1 25 हो जाएगा 10, 3 त्रिका 9। अब जो है इतना ही छोड़ देते हैं। 5 का जब पूरा करेंगे तो 5 पहले 0 बढ़ा लो, 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 5 8 40, 40 1 41 की 1 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 4 हासिल 1,
5 एक के 5, 5 एक 6। दशमलव कहाँ लगाना है? दशमलव लगाना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नहीं 2 स्थान पे लगाना है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा। तो इतना आपका क्या आ गया? इतना वैल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसका निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया भी फटाक से निकाल लीजिए। 2πr(h) ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और 2 × 2πr² ये किसका होता है? ये होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 दूनी 4 हो जाएगा 2πr(h) + 4πr²। 2πr कॉमन हो जाएगा, यहाँ से h प्लस 2 और यहाँ से r मिल जाएगा। तो 2 × पाई का मान 22/7 × r की वैल्यू 3.5 कोष्टक में 12 + 2 × 3.5। ठीक है बच्चों, 3.5 दूनी 7, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा 22 कोष्टक में 3.5 दूनी 7, 12 7 19 हो जाएगा। 19 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर आपका 19 दूनी 38, 8 हासिल 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 जोड़ दीजिए, 38 3 42, 38 3 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप करेंगे बढ़िया से, तो आपको ये 6 मार्क्स का है। कितने? 6 नंबर का पूरा मिल जाएगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। चलते चलते आपको वही मैसेज दोबारा दे रहे हैं कि आपका एग्जाम नजदीक है बच्चों। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। बिना पढ़े आप अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में पाना बहुत आसान है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।